नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, विच इज इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होंगे अगर आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर है। अगर आपका इमेज फॉर्मेशन वाला जितना भी पोर्शन है ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर ये पोर्शन क्लियर नहीं होगा सो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्लियर? सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस न्यूमेरिकल दोनों के अकॉर्डिंगली इमेज फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या होने वाला है? सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है, सो यहां पे मैं एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये रहा कॉन्केव मिरर। हमने जितनी भी टर्म्स पढ़ी हैं वो सब जितना पॉसिबल होगा यहाँ पे हम उनको मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल P इज पोल ऑफ द मिरर, ये रहा F विच इज फोकस एंड ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? मिरर को मैं नेम दे देता हूं M and M dash। सो M dash, दिस इज आवर मिरर, P इज पोल, F इज फोकस एंड C सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? नाउ यहां पर अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा, ये जो पोल है पोल से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, सो वो एक केस हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो उसका इमेज कहां बनेगा। और हम लोगों को कुछ चीजें हैं जो फाइंड करनी होती है, वो है पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर हमने पढ़ा है टू टाइप्स के इमेजेस होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। सो जो इमेज बनेगा वो रियल होगा या वर्चुअल होगा। एंड साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या रहेगा। सो दीज आर द थ्री थिंग्स जो हम लोगों को इमेज के बारे में पता लगाना है। सो केस नंबर फर्स्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है इंफिनिटी पर। ओके, इट मींस ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इंफिनिटी से जितनी भी रेज आ रही है दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो। सो इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ टू रेज की रिक्वायरमेंट है। सो मैंने एक ये रे ले ली और एक रे ये ले ली। ठीक है, ये दो रे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। यहां पर क्या होगा, जैसे लाइट रे मिरर पे स्ट्राइक करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा, एज वेल एज हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन रूल्स का यहां पर यूज करेंगे। सो रूल नंबर फर्स्ट, इफ अ रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द पॉइंट कॉल्ड फोकस। इट मींस ये फोकस से पास हो जाएगी। क्लियर? नाउ सेकंड आल्सो, ये रे आ रही है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होकर जा रही है। ठीक है, सो केस नंबर फर्स्ट था जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस्ड है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है सो ये दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, वंस अगेन मैं इसको रिपीट करता हूं, आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब मिरर से टकराने के बाद दोनों रेज जिस पॉइंट पर मीट कर रही है उसी पॉइंट पर बन रहा है ऑब्जेक्ट का इमेज। क्लियर? सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, मैं यहां लिख देता हूं, एट फोकस। सिंस ये दोनों रेज एक दूसरे को फोकस पे मीट कर रही है सो इमेज फॉर्मेशन रहेगा फोकस पर। क्लियर? नाउ सिंस यहां पे रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है, हम लोगों ने रियल एंड वर्चुअल इमेजेस का कॉन्सेप्ट देखा है। अगर रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है सो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? सो इमेज जो है वो कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इट मींस रियल एंड इन्वर्टेड में बोल सकता हूं इमेज का नेचर रहेगा। क्लियर? और साइज, नाउ सी एक्चुअल में जो इमेज का साइज है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं।
यहां पर एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दोनों रेज मिल रही है। सो यहां पर जो इमेज का साइज है वो है पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बहुत ही छोटा। सो मैं साइज में लिख सकता हूं हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है सो इमेज उसका बनेगा फोकस पर। इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड। इट मींस पॉइंट साइज का होगा। सो दिस इज आवर केस नंबर फर्स्ट। हम लोगों का नेक्स्ट सेकंड केस रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। यस, बियॉन्ड सी मींस ये बनाता हूं मैं वंस अगेन कॉन्केव मिरर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर पॉइंट होता है पोल। दिस इज फोकस एंड हियर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। नाउ बियॉन्ड सी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। इनके बीच में कोई एक ऐसा प्लेस जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। पहले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, विजिबल नहीं था, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं किया था। नाउ इन द सेकेंड केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सो यहां पे कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, मैं ऑब्जेक्ट यहां बना देता हूं एंड आई एम गिविंग द नेम एज ए बी। सो कंसीडर करते हैं ए बी इज आवर ऑब्जेक्ट और ये प्लेस्ड है बियॉन्ड सी और इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। नाउ यहां पर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है सो इसका इमेज कहां बनेगा, इट मींस पोजीशन। उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा या इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या रहेगा। सो दीज आर द थ्री थिंग्स जो हमें डिटरमाइन करनी है और ये हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। ठीक है। सो इसके लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। रे डायग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं रूल नंबर फर्स्ट। If a ray comes parallel to principal axis, then it will pass through the point called focus. Clear? Now, second rule. If a ray comes in the direction of center of curvature, clear? Center of curvature के डायरेक्शन में अगर लाइट आ रहा है, so after reflecting, ये उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट रेज जहां पर मीट करती है, इट मींस हियर। सो यहां पर बनेगा इमेज और इस पॉइंट पर एग्जैक्टली मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए कैसे ये लाइट रे यहां पर टकराई और ये जा रही है, ये लाइट रे यहां पर टकराई और ये जा रही है। सो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है। क्लियर। इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोगों को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस लाइन को हम बोलेंगे ए डैश बी डैश। यही रहेगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज। क्लियर। नाउ सी फर्स्ट पोजीशन, कहां बन रहा है इमेज। इमेज इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो मैं यहां लिख देता हूं इन बिटवीन एफ एंड सी। दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, इन दोनों के बीच में। सेकंड, नेचर कैसा होगा। वंस अगेन ये जो रे ऑफ लाइट है इन्होंने एक्चुअली मीट किया है। क्लियर। और अगर रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करता है सो जो इमेज बनता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड। सो मैं यहां लिख देता हूं इमेज का नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। नाउ थर्ड, साइज क्या होगा। अगर इस रे डायग्राम को हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करें सो क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा बड़ा है और उसके कंपैरिजन में जो इमेज है उसका साइज थोड़ा छोटा है। इट मींस डिमिनिश्ड इमेज जो है वो बन रहा है। फर्स्ट केस में था हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। नाउ यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटा इमेज। सो पोजीशन हो गई इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर,
नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हमें मिला है डिमिनिश। तो ये था हम लोगों का सेकेंड केस। थर्ड केस है हम लोगों का व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर। इट मींस पहले केस में ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, सेकेंड में था बियॉन्ड सी, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं। नाउ हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लेकर आ रहे हैं, है ना, जो हमारा मिरर है, मिरर की क्लोज लेकर आ रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को। सो नाउ इट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इसका हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे बनेगा। ये रहा पोल, ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। नाउ ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सो AB इज आवर ऑब्जेक्ट, कंसीडर AB इज आवर ऑब्जेक्ट। नाउ जो रूल्स हैं हम यहाँ पे फॉलो करवाते हैं। फर्स्ट रूल, इफ अ रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रहे हैं, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो जाएगी। क्लियर, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पे रूल नंबर सेकेंड थोड़ा सा इम्प्रॉपर सा लगेगा लगाने में, ओके, सो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर जो थर्ड है वो फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है। इट मीन्स इफ अ रे कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, मतलब फोकस से होते हुए अगर रे जा रहा है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। क्लियर, फर्स्ट का जस्ट अपोजिट। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसको नेम देना है A डैश B डैश। सो ऑब्जेक्ट था AB और इसका इमेज है A डैश B डैश। क्लियर। सो लेट अस सी पोजीशन, इमेज कहाँ बन रहा है। इमेज जो है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उसी पोजीशन पर उसका इमेज बन रहा है, ठीक है, इट मींस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड, नेचर कैसा है। वंस अगेन ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट हैं इन्होंने एक्चुअली मीट किया है, और एक्चुअल इंटरसेक्शन अगर हो रहा है सो इमेज रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। नाउ थर्ड, साइज क्या ही। अगर मैं इमेज को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। इट मींस यहां मैं लिख देता हूं सेम साइज। सो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज का साइज इंक्रीज हो रहा है। एज वी आर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट नियरर टू द मिरर, then the size of image is increasing. In first case it was highly diminished, in second case smaller than object, now in third case same as object, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज मिल रहा है, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट केस, केस नंबर 4। ओके, so next case है when object is placed in between center of curvature and focus। clear, इससे पहले वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट था, नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं है। क्लियर। सो वंस अगेन मैं कॉनकेव मिरर पहले ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज अवर कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, हियर इज द फोकस, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस है। सो कंसीडर दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, giving the name is AB। clear। so AB is our object which is placed in between focus and center of curvature। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है। clear। so rule number first, if a ray comes in a direction of if a ray comes parallel to principal axis, principal axis के parallel अगर ray आती है so it will pass through the focus। क्लियर। नाउ यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ सेकेंड रूल ऑल्सो, यहाँ पे एप्लीकेबल है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं यहाँ यूज करता हूँ आइदर थर्ड और फोर्थ, या तो थर्ड की हेल्प से मैं ड्रॉ करूंगा या फिर फोर्थ की हेल्प से। सो थर्ड मैं यूज कर लेता हूँ कि अगर फोकस के डायरेक्शन में लाइट रे आता है सो आफ्टर रिफ्लेक्शन
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर? सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा ये राइट रे, और ये दोनों जहां पर भी मीट करेगी वहां से एक परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है, और इसको मैं नेम दे देता हूं ए डैश बी डैश। क्लियर? क्या हुआ? ए बी वॉज आवर ऑब्जेक्ट, और ये एक रे आई है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सो ये फोकस से पास हो जाएगी। सेकेंड, फोकस के डायरेक्शन में आ रही है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इस ऑब्जेक्ट के इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। क्लियर? सो ए डैश बी डैश, दिस इज आवर इमेज। नाउ सी पोजीशन ऑफ इमेज। नाउ हम कंसीडर करते हैं दिस इज इंफिनिटी, सो इंफिनिटी एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इसको मैं दूसरे नेम से बोल सकता हूं बियॉन्ड सी। सो पोजीशन हो जाएगा नाउ दिस टाइम बियॉन्ड सी। ठीक है ना? नेचर वंस अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ सी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बड़ा है। ओके, सो इमेज इज मैग्निफाइड। इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है, सो इमेज विल बी मैग्निफाइड। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सो उसका इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, और वी कैन से इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड infinity. The image will be real and inverted and it will be magnified. Next case है when object is placed at f, it means object itself focus पर रखा हुआ है। Clear? Once again मैं repeat करता हूँ, object जो है वो focus पर रखा हुआ है। ठीक है? So इस केस में हम देखते हैं इमेज कहाँ बनेगा। First of all ये रहा हम लोगों का concave mirror, this is principal axis, here it is pole, ये रहा focus और ये रहा center of curvature. Clear? Now object को हमको place करना है focus पर, AB is our object. Clear? Now rule number first, yes, rule number first is always applicable और easy है, हम लोग हर कहीं पर use कर सकते हैं। So if a ray comes parallel to principal axis, then ये focus से पास होकर जाएगी। फर्स्ट रूल। नाउ यहाँ पे हम लोग सेकेंड रूल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ से रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करवा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकता हूँ। ठीक है? बट फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग हियर नाउ डायरेक्टली फोर्थ रूल। ओके, इट मींस रे ऑफ लाइट ने पोल के ऊपर स्ट्राइक किया, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये रे चले जाएगी, एंड in this way we will get this is incident ray and this is reflected ray. Now what is happening? ये दोनों ray of light कहीं पर भी meet नहीं करेगी because they are parallel, and parallel हम consider करते हैं कि अगर two lines are parallel then they will meet at infinity। हम क्या consider करते हैं कि two rays जो हैं अगर ये parallel हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को इंफिनिटी पर मिल जाएगी, इंफिनिटी पर मीट करेगी। सो अगर इंफिनिटी पर मीट करती है, सो वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड देन इमेज फॉर्मेशन होगा। सो पोजीशन विल बी इंफिनिटी। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है? सो इमेज का पोजीशन रहेगा इंफिनिटी पर। नेचर ऑफ कोर्स रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वो जो इंटरसेक्शन होगा वो रियल और एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, अपीयरेंस नहीं होगा। सो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? एंड साइज विल बी हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड। सो when object is placed at focus, then image will be formed at infinity
image will be real and inverted and it will be highly magnified. ये था हम लोगों का केस नंबर 5th. Okay, so last and most important case, clear? ये है when object is placed in between focus and pole. Focus and pole के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है in front of concave mirror. So ये रहा हम लोगों का concave mirror. दिस इज पोल. यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं फोकस और यहां कहीं मेंशन कर देता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर? नाउ ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना है इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ फोकस एंड पोल. सो कंसीडर ए बी इज आवर ऑब्जेक्ट. ठीक है. रूल नंबर फर्स्ट, इफ अ रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन ये फोकस से पास हो जाएगी. ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट. एंड डायरेक्टली नाउ आई विल यूज रूल नंबर फोर्थ. इफ रे कम्स एंड स्ट्राइक एट द पोल देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और ये कुछ ऐसे चली जाएगी. क्लियर? इट मींस इसके पहले वाले केस में ये दोनों रेस पैरेलल थी. सो हमने कंसीडर किया था कि पैरेलल रेस एक दूसरे को इंफिनिटी पर मीट करेगी. बट यहां पर दोनों रेस जो है ये पैरेलल नहीं है. इट मींस ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. ये दोनों रेस कभी भी नहीं मिलेगी. बट अगर हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें देन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसा अपीयरेंस होगा कि ये दोनों रेस मिल रही है. सो दिस इज द पॉइंट, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे ऐसा अपीयरेंस होगा कि ये रे मिल रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में. और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सो वी विल गेट आवर इमेज व्हिच इज a dash b dash. It means when object is placed in between focus and pole. So जो इमेज का पोजीशन है नाउ, ये अभी तक जितने भी इमेजेस बन रहे थे वो सारे इमेजेस इन फ्रंट ऑफ मिरर थे, मतलब मिरर के सामने. और सारे इमेजेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहे थे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? बट ये जो इमेज बना है दिस इज बिहाइंड द मिरर. सो मैं लिख देता हूं इमेज जो है वो है बिहाइंड द मिरर. क्लियर? ना नेचर कैसा है? एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है. हमने रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंटरसेक्शन नहीं हुआ है. हमने रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मिलाया है. इट मींस ऐसा अपीयरेंस हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये दोनों रेस जा रही है. ठीक है. सो नेचर रहेगा वर्चुअल एंड virtual images are always erect. So virtual and erect. Now size. ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्लियरली विद द रे डायग्राम वी कैन से कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है वो बड़ा है. सो यहां मैं लिख देता हूं मैग्निफाइड. क्लियर? सो लास्ट केस था हम लोगों का जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में रखा. सो इसका जो इमेज है ये बिहाइंड द मिरर मिल रहा है. द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. नाउ ये एक स्पेशल केस है. कॉन्केव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशन में, सो सारे केसेस में इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था. फर्स्ट केस से अगर हम स्टार्ट करें, सो व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी इमेज वाज एट फोकस. जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इमेज के मिरर के पास लेकर आ रहे हैं वैसे वैसे जो इमेज है वो मिरर से दूर जा रहा था. क्लियर? और सारे ही केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा था. बट इस केस में वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. सो दिस इज द केस और कंडीशन जिससे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है. सो ये थे हम लोगों के 6 केसेस जो कि थे कॉन्केव मिरर के लिए. ओके. सो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू रहने वाला है. बट अभी तक हम लोग डिफरेंट केसेस पढ़ रहे थे कॉन्केव मिरर के लिए. नाउ हम लोगों का अब स्टडी करना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए. सो सेम चीज होगी. कॉन्वेक्स मिरर के सामने
ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, हमें पता लगाना है इमेज की पोजीशन, उसका नेचर और साइज। सो फर्स्ट केस में ले रहा हूं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सेम केस, वहां पर भी फर्स्ट केस यही था जब ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पर प्लेस किया था। सो ये रहा हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। रिमेंबर, कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस रहेगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, वो राइट हैंड साइड पर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में थी, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बर्स्ड आउट है, मतलब बाहर की ओर उभरी हुई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्केव में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा पोल। सो ये कंसीडर कर लेते हैं इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर और यहां से कुछ रेज आ रही है। रे डायग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ले रहा हूं 2 रेज, बहुत सारी रेज आ रही है बट मैं ले रहा हूं सिर्फ 2 रेज। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है सो ऐसा अपीयरेंस होगा कि ये फोकस से जा रही है। इट मींस ये रे आके ऐसे गई है बट अपीयरेंस ये हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है। सिमिलरली ये जो रे आ रही है, ठीक है, ये ऐसा अपीयरेंस देगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है, मतलब पैरेलल रे या पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इस मिरर ने डाइवर्स कर दिया और ऐसा अपीयरेंस हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये रेज जा रही है। सो ये कहाँ एक्चुअल तो मीट नहीं कर रही बट कहाँ अपीयरेंस हो रहा है इनके इंटरसेक्शन का, तो ये पॉइंट है जहां पे अपीयरेंस हो रहा है इंटरसेक्शन का, वो हो जाएगी पोजीशन ऑफ द इमेज। इट मींस पोजीशन रहेगी एट फोकस, ये फोकस पे इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर हो रही है। नेचर, सिंस एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है सो इमेज विल बी वर्चुअल and virtual images are always erect. So image का nature रहेगा virtual and erect. Now size बहुत ही छोटा होगा, highly diminished. So मैं लिख देता हूं यहाँ पर highly diminished. So ये था हम लोगों का केस नंबर फर्स्ट जहां पे ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है इंफिनिटी पर। सो उसका इमेज बन रहा है फोकस पर, इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड केस। सो हम लोगों का सेकंड केस रहने वाला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यस, मिरर के सामने कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट प्लेस हो, ठीक है। सो ये मैं ड्रॉ कर देता हूं सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज पोल हियर फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सिंस यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, फॉर एग्जांपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सके। सो पहला केस था फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी। नाउ सेकंड, इसके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं। सो मैंने कंसीडर कर लिया ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, इसके सामने मिरर के सामने या फिर इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, जैसा भी बोलना चाहे, ठीक है। सो इफ अ रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो ये फोकस से जाते हुए अपीयर होगी, ठीक है। ये रे आई और ये ऐसे चली गई, ऐसा अपीयरेंस होगा कि ये फोकस से जा रही है, ठीक है। नाउ सेकेंड, इफ अ रे कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये रे ऑफ लाइट आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में है, सो ऐसा अपीयरेंस होगा, ठीक है, कि ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आया और इसी डायरेक्शन में वापस चले गया, ठीक है। सो इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं तो ये दोनों रेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपीयर मतलब इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होगी। सो यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया और ये मिल जाएगा ए डैश बी डैश,
क्लियर? सो ऑब्जेक्ट था इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इसका इमेज कहाँ बन रहा है? अगर इसको हम ऑब्जर्व करें, ये रहा फोकस और ये रहा पोल. इट मीन्स इन बिटवीन पोल एंड फोकस. इन बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है. नेचर कैसा है? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, अपीयरेंस हो रहा है, सो नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. और साइज जो है ये रहेगा डिमिनिश्ड. ठीक है. सो ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट केस है. वो इसलिए क्योंकि कॉनकेव मिरर है, इसके सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर दें, इन ऑल द सिचुएशन ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करेगा. ऑब्जेक्ट का साइज कितना भी बड़ा हो, इमेज का जो साइज रहेगा वो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा रहेगा. इट मींस डिमिनिश्ड. ठीक है. और इसी के लिए हम इस मिरर का यूज व्हीकल में एज अ साइड व्यू मिरर के फॉर्म में करते हैं. हम जितने भी व्हीकल्स यूज करते हैं साइड में मिरर होता है. वो मिरर जो है वो होता है हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज कितना भी बड़ा हो, बड़े से बड़ा ट्रक और छोटे से छोटी बाइक जो है वो भी आपको इस छोटे से मिरर में फुल क्लियर विजिबल होती है. फुल एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपका फॉर्म होता है. ठीक है. सो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस है कॉन्वेक्स मिरर में. इसके अलावा हमारे पास और भी केसेस नहीं हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पर होगा या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में. इट मींस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो ये था हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है.